अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे जी हम जा रहे थे कराची, क्योंकि बेटों को मेरे कुछ काम था, क्योंकि गाड़ी सही करवानी थी। गाड़ी में थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो हमारा मैकेनिक तो कराची में होता है। तो बेटों ने कहा कि हम लोग कराची जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। थोड़ा सा टाइम हम जाविया के साथ स्पेंड कर लेंगे और फिर सुबह सुबह जो है हम वापस जो है बहरिया आ जाएंगे। और मैंने सोचा था जाके जब हम लोग वापस आ रहे होंगे तो मैं सब्ज़ी मंडी में गाड़ी रुकवा के सब्ज़ी वगैरह अपना ले लूँगी और फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ सब्ज़ी मंडी से ही चीज़ें लेने में भी मज़ा आता है और चीज़ें भी बहुत अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। जब कराची पहुंच गए थे तो उसके बाद इन लोगों ने गाड़ी वगैरह का काम करवा लिया था, और फिर उसके बाद हम लोग जो है फ्रेंड्स का बर्गर खाने आ गए थे, जो इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था। बस फिर सारी रात हमने खूब ही इंजॉय किया। जाविया ने हमारे साथ खूब मस्तियाँ की, और उसके बाद जो है अब हम सब्ज़ी मंडी से अपना जो सब्ज़ियाँ वगैरह और फल वगैरह हमने ख़रीद लिया था, और अब हम जो है बहरिया वापस आ रहे हैं। और मुझे ये भी हो रहा था कि बस हम जल्दी से घर पहुंच जाएं, लेट ना हो, क्योंकि मेड वगैरह मेरी जो हैं वो आई हुई होंगी। तो जब हम घर पहुंचे तो मेड मेरा वेट ही कर रही थी। बस उसके बाद मैंने सामान वगैरह रखा और अपनी मेड से सारा घर का काम वगैरह करवाया, और करवाने के बाद जो है अब मैं सारी जो है सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो कट करूँगी। और मैं आज अपना व्लॉग इसी उसमें बना रही हूँ कि मैं अपना वीकली जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह किस तरह कट करके रखती हूँ, और जो मैं अपनी ग्रॉसरी लेकर आऊँगी वो मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। सारी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने काट के रख दिया था। और ये मैंने करेले जो लिए थे, ये सबसे जो है मुझे सब मुश्किल और लेंदी काम लगता है। इसको मैं बहुत तरीके से इस तरह से कट करती हूँ और इस तरह से उसको सीरियल वाइज करती हूँ कि ये मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं होते, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने अक्सर लोगों के करेले गोश्त भी खाया है और करेले की सब्ज़ी भी खाई हुई है, तो उनके करेले काफ़ी कड़वे होते हैं, मगर मेरे करेले जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल स्टू की तरह आता है, और लगता ही नहीं है कि जो मैंने करेले गोश्त बनाया है। सबसे पहले मैं सारे करेलों के छिलके उतार लेती हूँ, उनको खुरचती हूँ। फिर एक और हल्की सी जो लेयर है वो बिल्कुल उतार के ऐसा साफ़ कर देती हूँ कि वो अंदर से उसका कलर नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद जो है मैं उसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। फिर मैं उसको काटती हूँ, उसको नमक लगा के रखती हूँ, फिर नमक से धोती हूँ, और फिर मैं उसको फ्राई करती हूँ। ये मैं आपको अपना पूरा तरीका, जिस तरह से मैंने करेले गोश्त बनाया था, मैं उसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैंने करेले काटने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो मैं फ्रूट चाट बना रही थी। और बच्चों को फ्रूट चाट में मैं जब टैंक का जूस भी साथ डालती हूँ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। फ्रूट चाट भी मेरा रेडी हो रहा है, और साथ ही मैंने पहले जो थे फ्रूट चाट बनाने से पहले आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, और उसको जो है वो चीज़ बॉल बना के वो भी मैंने रख दिया है। ये सारा मैं अपना वीकली प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि वीक में मुझे जो है वो बहुत आसानी हो जाए और सारी चीज़ें मुझे अपनी कटी हुई और इस तरह से तरतीब की हुई मिले, ताकि मुझे फिर पूरे हफ्ते जो है वो आसानी के साथ मेरा टाइम गुजरे। बस जी, आज सारा दिन यही सारे काम करते हुए अच्छी खासी थकावट हो गई थी, और फ्रूट चाट मेरा जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और जब ये अच्छी से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद फ्रूट चाट खाएंगे। और अगर आप लोग मेरे नए हैं मेरे चैनल पे, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सब्जियां वगैरह जो मैंने कट करके फ्रीज़ कर दिया था, वो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये तुरई थी, गोभी काट लिया था, गाजरें मैंने चाइनीज़ वाली काटी थी, और इसके अलावा मैंने बंद गोभी काट ली थी, फूल गोभी कट कर दिया था। बस सारी सब्जियां इसी तरह से मैंने कट करके जो है वो फ्रीज़ कर दिया है, ताकि जब जब मुझे जो जो चीज़ें पकानी होंगी तो वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो मैं निकालूँगी और बना लूँगी। एक दिन में अपने सारी सब्जियां वगैरह जो है इसी तरह से काट कर और इस तरह से सारा तैयार करके जो है वो रख देती हूँ। अगले दिन मैं ग्रोसरी वगैरह लाती हूँ, और ग्रोसरी वगैरह को जो है फिर वो मैं सेट करती हूँ। मैं ये दोनों काम अलग अलग दिन करती हूँ, ताकि मुझे जो है वो ज़्यादा थकावट नहीं हो। अगर मैं एक ही दिन ये सारी चीज़ें करूँगी तो इस तरह से बहुत थकावट हो जाती है,
ये दराज से मेरा पार्सल आ गया था। मैंने 3 लेयर्स स्टेयर रैक मंगवाया था, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ों को अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैंने अभी इससे पहले 2 लेयर रैक मंगवाया था, जिससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई है, क्योंकि मेरे दूध और चीनी और ऑयल वगैरह के जो कंटेनर वगैरह हैं वो मैंने उसमें सेट कर दिया है। तो इसके अलावा जब मैंने लेबल्स वगैरह भी मंगवाए थे और वो लेबल्स वगैरह भी मैंने लगा दिया है, उससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। और ये जो मैंने स्टेयर रैक मंगवाया था, इसको जो मैंने अपने कैबिनेट के अंदर रखने के लिए मंगवाया है, इसके अंदर मैं अपनी सारी छोटी जो कंटेनर वाली बोतलें हैं, वो जार्स जो हैं वो रखूँगी, ताकि मुझे जो है मैंने लेबल लगाया है तो उससे वो लेबल्स वैसे जब मैंने सीधा सीधा रखा था तो वो मुझे नज़र नहीं आता कि पीछे क्या चीज़ें रखी हैं। इसको मंगवाने से ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे अभी जो पीछे वाली बॉटल्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, और जब मैं कल ग्रॉसरी वगैरह लाऊंगी तो फिर मैं इसको सेट करूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी करेले गोश्त। करेले गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट सी बन जाने वाली है। मैंने ऑयल गरम किया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। जब वो थोड़ा सा गरम हो गया था तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के मैं इसको भून लूँगी। इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। बस ये टमाटर डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं इसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ जो है मैं प्याज जो है वो ब्राउन करूँगी, और इसके अलावा करेले जो हैं उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो जाएंगी तो सबसे पहले मैं प्याज को जो है अपने चिकन वाले मसाले में डाल दूंगी, और फिर एक दो दफ़ा जो है उसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो करेले मैंने फ्राई किए हैं वो भी डाल दूंगी, और मज़ेदार सा जो मेरा करेले गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। और जी यहाँ पे ये है अगला दिन, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, सारा काम वगैरह मैंने अपना कर लिया था, और अब मैं ग्रॉसरी लेने के लिए इम्तियाज़ आ गई हूँ, और अब मैं अपना सारा सामान वगैरह जो है इनके सेक्शन में जाके लूँगी। स्टार्टिंग में तो वो यही है कि सारे फैब्रिक्स वगैरह के सेक्शन हैं, उसके बाद वहाँ से गुज़रते हुए हम जो है अपने चीज़ों के सेक्शन में आ गई थी, और मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं सर्फ वगैरह जो जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं वो सारी चीज़ें लूँगी। और आजकल तो हर तरफ बस यही है कि जो बाहर की स्टाइल की चीज़ें हैं उनको बाइकआउट करें, और इस तरह की सारी जो बातें हैं वो होती रहती हैं। तो हर तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पे सेल भी लगा हुआ होता है, और सेल काफ़ी सारे ऐसे मार्ट्स वगैरह हैं जहाँ पे उन लोगों ने बाहर की चीज़ों पे सेल लगा दिया है। तो मुझे तो इतना आइडिया ज़्यादा नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, मगर जो जो चीज़ों का आइडिया था वो चीज़ें फिर हमने नहीं ली थी। और जो नेस्कैफ़े के हम लोग कॉफ़ी लेते थे वो भी हमने नहीं लिया था, क्योंकि इम्तियाज़ वालों ने अपनी ही कॉफ़ी जो है वो जो है दोबारा मार्केट में लेकर आए हैं। तो वो काफ़ी अच्छी, मैंने यूज़ जब किया तो काफ़ी अच्छी उसकी मज़ेदार कॉफ़ी है। और इस दफ़ा मैंने नोट किया कि सब्ज़ी मंडी से ज़्यादा यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी सस्ती थी, तो फिर मैंने यहाँ से भी जो सब्ज़ियाँ वहाँ से लेनी रह गई थी वो यहाँ से ले ली थी। और ग्रॉसरी वगैरह का सारा मेरा काम हो गया था। उसके बाद हम लोग जो हैं कबाबचीज़ आ गए थे, और यहाँ पे हमने रोल वगैरह मंगवाया। बड़ा ही मज़ेदार यहाँ का रोल और फ्राइज़ था। उसके बाद मैंने कुल्फ़ी खाई थी, और फिर हम ग्रॉसरी वगैरह लेकर सारा जो है घर वापस आ गए थे। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि बस मैंने कहा कि आज तो हम जो है सारा सामान वगैरह जो है यहीं रहने देते हैं, और सुबह उठ के जो है मैं सारी ग्रॉसरी वगैरह और अपनी जो सब्ज़ी वगैरह है इनको भी कट कर लूँगी, और सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे रख दूँगी। बस जी फिर मैंने सुबह जल्दी मैं उठ गई थी। मैंने कहा मेड के आने से पहले मैं अपने ग्रॉसरी रखने का सारा काम कर लूँ, ताकि जब वो आए तो फिर मैं जो है काम वगैरह आराम से करवा लूँ। यहाँ पे मैंने मेरी खाली जार थी, मैंने उसको जो है उसमें मैंने सोचा कि मैं इसको बिस्किट्स का कंटेनर बना देती हूँ, और मैंने इसमें लेबल भी लगा दिया था, और मैंने इसमें बिस्किट्स वगैरह रख दिए थे। क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि मैं कैबिनेट के अंदर बिस्किट रखती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि बिस्किट्स हैं या नहीं है। तो अब जब सामने रखा है तो इससे काफ़ी आसानी हो गई है कि पता चल रहा होता है कि चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हैं और ख़त्म हो गई हैं। तो फिर ये होता है कि मज़ीद ले आते हैं, और जो चीज़ें होती हैं तो फिर इसको यूज़ कर लिया जाता है।
और जी ये है मेरा 2 लेयर रैक जो मैंने दराज से मंगवाया था। और नो डाउट कि दराज की चीज़ें जो हैं जो मैंने इस दफ़ा मंगवाई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और रिलायबल हैं। बस दालों वगैरह को भी मैं उनके कंटेनर्स में डाल दूँगी। अच्छा, लेबल लगाने से मुझे ये आसानी हो गई है कि मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, और अब मैं जब दोबारा लाऊँगी तो मुझे उसी में डालना है। और इसमें ये है कि जब आप इसको धो भी लें तो ये लेबल वगैरह जो है ना फटता है और ना ही इस पे लिखा हुआ जो है वो साफ़ होता है। तो काफ़ी अच्छा था ये भी इनका आइटम दराज वालों का। और दराज में तो ये है कि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ आपको इसमें अवेलेबल होती हैं। और सारी दालें वगैरह मैंने अपनी रख ली हैं, और इसके बाद मैं अपने सारा चावल आटा वगैरह ये सारी चीज़ें भी रख लूँगी। इसके अलावा फिर मैंने दो मेरे पास बड़े बड़े बॉक्सेस थे, तो मैंने सोचा था कि मैं उसमें भी जो अपनी जो है वो चीज़ें वो सेट कर दूँ। इस बड़े वाले बॉक्स में मैंने अपने जो बाकी के बिस्किट्स थे वो सेट कर लिए थे, और जो दूसरे मेरे दो बड़े बॉक्सेस और हैं उसमें मैं अपने मज़ीद जो चीज़ें मैंने अभी नहीं खोली हैं वो मैं इसमें रख दूँगी। और जो मेरी चीज़ें खुल जाती हैं उस पे तो मैं क्लिप लगा के उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो चीज़ें ख़राब भी ना हो और उसमें कीड़ा भी ना लगे। बस जी मैं फटाफट से अपनी सारी चीज़ें उनको उनकी जगहों पे रखूँगी, और रखने के बाद जो है मैं अपना आपको आखिरी जो है इसका लुक भी दिखाऊँगी कि मेरे अब जो कैबिनेट्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।